नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र में एक बार अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ज्योतिष दीपमाला YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, कल हमने पुखराज के बारे में बताया, आज हम हीरा के बारे में बताएंगे। तो अपने दर्शकों को जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि आपका लगन और हीरा, किस लगन के लिए हीरा शुभ रहेगा और किस लगन के लिए अशुभ रहेगा। तो आइए शुरुआत करें। अपने जितने भी हमारे लाइव दर्शक हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंगलाचरण एकदंत महाबुद्धि सर्वज्ञ गणनायका सर्वसिद्धिकरस्तस्तु गौरीपुत्र विनायका। गौरीपुत्र गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी YouTube चैनल के दर्शक हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि तथा उनके कारोबार में हमेशा प्रोग्रेस उन्नति हो। गौरी गणेश जी से ये प्रार्थना हम विनती करते हैं। मेरे को कल परसों ऐसे बहुत सारे फोन आए कि पंडित जी, शास्त्री जी, आप बता रहे हैं कि इसमें हमको क्या कैसा अपनी जन्मपत्री देखनी चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपका जो जन्मपत्री है, अगर आपके पास हाथ वाली पत्री है तो उसमें लिखा होगा लग्न कुंडली, और अगर आपकी जन्म उसमें कंप्यूटराइज पत्री है तो दूसरा पेज होता है, उसमें भी लग्न कुंडली लिखा है। उस चार्ट को जिसमें जन्म लगन लिखा होगा या कुंडली लिखी होगी, उस वाल चार्ट को आप अपने सामने रखें। ये चार्ट है, इसके ऊपर लिखा होगा लग्न कुंडली, एक लिखा होगा चंद्र कुंडली, एक लिखा होगा नवांश और एक लिखा होगा लग्न कुंडली। तो पहले लग्न कुंडली लिखा होता है। जिनके पास हाथ वाली पत्री है तो बहुत सारे पत्री, किसी के पास श्री रामचंद्र कुंडली लिखा है, श्री कृष्ण चंद्र कुंडली, उनको नहीं, जो आपकी लगन कुंडली है उससे आप चेक करें। या बहुत सारे ऐसे दर्शकों का भी हम पे फोन आया कि क्या अगर हमारी बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या हम अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। अरे अवश्य करें। बहुत सारे कैसे आते हैं कि हमारे बच्चे का गंडमूल नक्षत्र है और हमारी राहु की दशा चल रही है तो हम मूल शांति कराते हैं। आपको दर्शकों को ये बता दो कि जो भी मूर्त है, मूर्त अलग चीज होते हैं और जो हम बता रहे हैं वो नगों के बारे में बता रहे हैं। बहुत एक हमारे ऐसे प्रेमी का बहुत सारे शुभ चिंतक ऐसा फोन आया कि हमारी राहु की दशा चल रही, राहु के साथ बृहस्पति की दशा चल रही, तो क्या हम अपने बच्चे के कान छिदा सकते हैं। अवश्य वो मूर्त प्रकरण है, आप कर सकते हैं। फिर भी अपने दर्शकों को बता दें कि किसी की भ्रमित ना हो। आप अपने लगन कुंडली से आज हम हीरा के बारे में बताएंगे कि हीरा आपका कैसा होता है। जैसे कि रत्नों में सबसे महंगा रत्न हीरा होता है। हीरा किसी भी दुकानदार के पास, किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी के पास भी जाएंगे तो हीरा हमेशा सेंट में आता है, वो रत्ती में नहीं आएगा। जो भी बोलेगा 50 सेंट पैरो जी, आपका उसमें 1 कैरेट पैरो जी, इसके हिसाब से। ये नहीं कि 8.25 रत्ती का हीरा, ऐसा कोई नहीं करेगा। पहले आप जन्मपत्री दिखाते हैं तो ये अवश्य जांच लें कि जिसके पास आप जन्मपत्री उसके जानकार है कि नहीं है। बहुत सारे आजकल बहुत सारे लोगों को देते हैं जिसकी नौकरी छूट जाती है, जिनका कोई काम धंधा है, वो कह देते हैं हम भी नग बेचते हैं जी, हम भी ज्योतिषी बन गए जी, हम भी ज्वेलरी की दुकान कर देते हैं। ऐसा कथाई भी नहीं है। मैं अपने दर्शकों के लिए, आप जागरूक दर्शक हैं, आप अवश्य किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी ज्वेलर के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, पहले अवश्य पूछें कि आपका रत्नों को जानकारी है कि नहीं है। क्या हमारे लगन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि नहीं। ये नहीं कि दूसरे ने हीरा पहन दिया तो आप भी हीरा पहन दें, क्योंकि हीरा में लिखा है कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा कब कहे लाखों टका मेरो मोल। हीरा एक छोटा सा ऐसा रत्न है कि जो आपकी जिंदगी को हमेशा बदल सकता है। तो आए आपका हीरा आपके लगन के हिसाब से
पहले हम बता दें कि अगर आपका शुक्र केंद्र में हो, शुक्र द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, नौम भाव में, जिसमें भी आपका शुक्र है, तो आपका शुक्र क्या प्रभाव करेगा ये अपनी पत्री में देख लो। अगर आपका लग्न का शुक्र है तो लग्न का शुक्र क्या कराता, जनसी लग्न गते भृगुनंदनी भवती कार्यरतम परिपंडिताया। अगर आपके प्रथम भाव में शुक्र ग्रह है तो आप बहुत बड़े पंडित बन सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता बन सकते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी बन सकते हैं, अगर आपका लग्न में शुक्र शुभ है। और अगर आपका शुक्र केंद्र में नीच राशि का है तो आपको हमेशा सांस की दिक्कत रहेगी, शारीरिक कष्ट आपकी रहेगी। ये ज्योतिषाचार्य जब भी आप जाएंगे तो ये आपको ऊंच नीच का बता देंगे। ये मैं अपने दर्शकों को बता दें कि अगर 6 नंबर का तो आपका नीच का हो जाएगा और आपका 12 नंबर का तो उच्च का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका द्वितीय भाव में जन्म पत्रिका है, नंबर यहां कोई भी हो सकते हैं, अगर आपका द्वितीय भाव में शुक्र है तो द्वितीय भाव का शुक्र आपको क्या कराएगा, दूसरे भाव का शुक्र धनवान, कुशल व्यापारी, चांदी सोने इनका व्यापार। जिन व्यक्ति का द्वितीय स्थान में शुक्र है, अगर आप ज्वेलरी का काम करना चाहे, अगर आप पानी का व्यापार करना चाहे, अगर आप एजुकेशन का व्यापार करना चाहे तो आपको बहुत उसमें प्रोग्रेस होगी, आप अवश्य करें। अगर आपका तृतीय भाव में शुक्र है तो मनुष्य अपने भांजे के साथ उनका हमेशा बिजनेस पार्टनर बनेंगे। अपने ऐसे बच्चे जिनके अपने जो बहन के उनके जो लड़के होते हैं वो अपने मामा के साथ ज्यादा अटैचमेंट रहते हैं तो अपने भांजे के साथ, लेकिन उनका नेत्र, धन, मधुर ये सब अच्छे रहेंगे अगर आपका शुक्र शुभ है। लेकिन अगर आपका शुक्र अशुभ है तो आपके अपने भांजे के साथ में बनेगी, आपके नेत्रों की दिक्कत आ जाएगी, आपके विदेश गमन में दिक्कत आ जाएगी, आपके प्रमोशन में दिक्कत आ जाएगी। अगर आपका चतुर्थ स्थान का यानी केंद्र में चतुर्थ स्थान का शुक्र है तो चतुर्थ स्थान का शुक्र संतान, शुक्र, अतिशय, शोभा, सुंदर गुण वाला, अन्न, धन, व्यापार, गाड़ी, मोटर, लग्जरी चीजों का, और आपके अपनी माता के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। लेकिन अगर आपका शुक्र चतुर्थ स्थान में नीच गया है तो आपका इन्हीं चीजों में आपको नुकसान होगा। अगर आपको आपका पंचम स्थान का शुक्र है तो पंचम स्थान संतान सुख, उत्तम, एजुकेशन, धनवान, चातुर, सुंदर स्त्री, लव मैरिज ये आपकी संपन्न होगी। और लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है तो पढ़ाई में दिक्कत आ जाएगी, आपकी लव मैरिज हो जाएगी, आगे जाके वो कामयाब नहीं रहेगी, संबंध विच्छेद आपके हो जाएंगे। अगर आपका छठे स्थान का शुक्र है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि और अगर छठे स्थान होते तो नुकसान होता है, लेकिन शुक्र आपका छठे भाव में है या उच्च का है या मित्र राशि का है तो ये आपको बहुत चमत्कार योग करा देगा। आप लग्जरी चीजों का शौकीन हो जाएंगे, आपके शुक्र आपको मालो माल बना देगा। छठे घर का शुक्र अगर आपका उच्च राशि का है, कोई आपका शत्रु नहीं रहेंगे, कभी आपको दुख तकलीफ नहीं होगा अगर उच्च का है। और अगर नीच का शुक्र आपका छठे भाव में होगा तो हमेशा आपके घर से बीमारी नहीं जाएगी, आपके पड़ोसी अच्छे नहीं रहेंगे, आपके ससुराल पर से आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपका सप्तम स्थान में शुक्र है तो सप्तम स्थान का शुक्र घर गृहस्थी, पुत्र सब आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। आपका लड़का हो या लड़की हो, आपका सुंदर लड़का मिलेगा, आपको सुंदर लड़की मिलेगी अगर आपका शुक्र सप्तम स्थान में अच्छा है। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है तो हमेशा पति पत्नी के आपस में मतभेद होने से आपके संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाएगी। अगर आपका अष्टम स्थान का शुक्र है, शुभ है तो धर्मात्मा, राजा, लेकिन ऐसा व्यक्ति मांसाहार, मीट मच्छी का सेवन ऐसा व्यक्ति ज्यादा करता है। इसलिए सावधान हो जाए कि इस मनुष्य जीवन में ऐसा कर्म न करें कि जो आपको आगे जाके आपको रास्ता को बंद करा दे। अगर आपका नौ स्थान में शुक्र हो तो सुंदर रूप, धनवान, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, बड़ों की सेवा करने वाले
और अगर आपका ये शुक्र नीच राशि को हो जाए तो आपके अपने गुरुजनों से, ब्राह्मण के प्रति, धर्म के प्रति आपकी आस्था कम हो जाएगी। अगर आपका दसम स्थान का शुक्र है तो दसम स्थान का शुक्र उसका अपने भाइयों से उनका संबंध ठीक नहीं रहेगा, स्वयं जंजाल में फंस जाएगा, देवता समान सुंदर अगर उच्च का हो जाएगा तो सुंदर रूप होगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र से परेशान रहेगा। अगर आपका एकादश स्थान में शुक्र है तो एकादश स्थान शुक्र उत्तम गुणों वाला, अग्निहोत्री, कामदेव के समान सुंदर, सुखी, हास्य प्रिय, संगीत, नाच गाना, कविता, लेखक, प्रवक्ता, इन चीजों को युक्त होगा। और अगर आपका 12वां स्थान का शुक्र हो तो 12वां स्थान में ऐसे व्यक्ति रोगी होता है, दमे की शिकायत होगा, दुबला पतला शरीर वाला होगा अगर आपका 12वां स्थान का शुक्र है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं तो ये तो रहा हमारा जो चार्ट में आपका शुक्र। लेकिन अगर आपका लगन मेष लगन है तो शुक्र क्या क्या आपको फल देगा। हीरा, जिसको हीरा अगर आपने पहनना चाहते हैं तो मेष लगन वाला आप हीरा पहन सकते हैं। शुक्र का रत्न है हीरा। जैसे शुक्र किसी का कमजोर है, शुक्र किसी का कम डिग्री का है, तो ऐसे व्यक्ति को हीरा पहनना चाहिए ताकि आपका शुक्र मजबूत हो जाए। तो हीरे के लिए क्या होता है, हीरे से जो लाभ होता है, हीरा जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देता है। हीरा शुभ कार्यों के लिए, जैसे शादी विवाह अत्यंत शुभ है। जब भी आप शहरों में, अधिकांश बड़े शहरों में जब भी आपकी सगाई होती है तो बोलते हैं जी हमने हीरे की अंगूठी बच्चे, लड़का को या लड़की को गिफ्ट करनी है। जो संपन्न परिवार है वो गोल्ड के साथ हीरा नग अवश्य देते हैं, ये स्वाग का प्रतीक माना जाता है। तो हीरा शादी विवाह के लिए, लग्जरी चीजों के लिए, ये आपको शुभ हो पत्री में तो आपको मालो माल बना देगा। आपको किसी शास्त्र का ज्ञानता, कुशल वक्ता, फिल्मी कलाकार, उच्च शिक्षा, संगीत, इन चीजों का लाभ दे देगा। और हीरा अगर शुक्र आपका नीच का है, शुक्र का आपका अस्त है, शुक्र का आपका बकरी है, तो ये हीरा अगर आप हीरा पहनते हैं तो ये हीरा आपको नुकसान दे देगा। आपकी घर गृहस्थी में आपकी दुर्घटना, धन, वैभव, ये सब आपके हाथ से चला जाएगा। तो शुक्र ग्रह अलग अलग लगनों के लिए, किस लगन के लिए शुक्र ग्रह या किस लगन के लिए हीरा शुभ रहेगा, किसके लिए अशुभ लगेगा, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका मेष लगन है और आप शुक्र की महादशा चल रहे, तो शुक्र की महादशा में इंसान अगर शुक्र की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा हो तो ऐसे में आदमी कुशल व्यापारी, उच्च शिक्षा वाला होगा। लेकिन अगर ये शुक्र आपका नीच शत्रु है और तब आपका मेष लगन है तो मेष लगन शुक्र की राशि द्वितीय तथा सप्तम स्थान जाएगी। जो जन्मपत्रिक में दोनों स्थान धन वृद्धि, सप्तम स्थान पारिवारिक सुख, किंतु जन्म कुंडली में स्थान मार्केश माने जाते हैं। अतः शुक्र इस लगन के लिए शुभ नहीं है, इसलिए मेष लगन वाला व्यक्ति कदापि हीरा न पहने, नहीं तो आपको जहां लाभ होगा वो हीरा आपको नुकसान पहुंचा देगा। अगर आपका वृष लगन है तो वृष लगन में लगने शुक्र अतः हीरा रत्न धारण करने से हर तरह से धन, धान्य, मान, प्रतिष्ठा, सुख, संपत्ति, हीरा वृष लगन वाले के लिए आजीवन 50 सेंट हीरा प्लेटिनम गोल्ड में आपको रिंग फिंगर में अवश्य धारण कर लें शुक्रवार के दिन। अगर आपका मिथुन लगन है, यानी आपका ये 3 नंबर है इसमें, और आप हीरा पहनना चाहते हैं तो अपने दर्शकों को कि आपके लिए शुभ है कि अशुभ है। अगर आपका मिथुन लगन है तो मिथुन लगन हीरा पंचम और द्वादश स्थान में जाएगा, परंतु पंचम स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत ही शुभ है, इसलिए इससे संतान सुख, वृद्धि, विद्या, यश, धन और भाग्योदय आदि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जिनका मिथुन लगन है तो वो अवश्य ही 50 सेंट का हीरा अपनी छोटी उंगली में शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा के किसी ज्योतिषी चारिक से अवश्य धारण करा दें। यदि आपका कर्क लगन है
तो कर्क लगन वाले के लिए हीरा शुभ है कि अशुभ है? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कर्क लगन जन्म कुंडली में लग्नेश वाले जातक के लिए राशि चतुर्थ एकादश स्थान जाएगी। शुक्र स्वग्रह हो तो ही मादस हो तो ही पैर सकते हैं, नहीं तो आपको हानि पहुंचा देगा। इसलिए कर्क लगन वाला जातक या जाति का हीरा न पहरे। अगर आपका सिंह लगन है तो सिंह लगन में आपकी जन्म पत्री में शुक्र की राशि द्वितीय तृतीय और दशम स्थान में जाएगी। इसमें भी आप हीरा न पहरे, नहीं तो आपको नुकसान होगा। अगर हीरा शुक्र की महादशा चल रही है तो नौकरी, व्यापार, धन धान्य इनमें उन्नति हो जाएगा, लाभ होगा। लेकिन लग्नेश शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु होने के कारण ये आपको आजीवन धारण नहीं करना चाहिए। तो जहां आपको लाभ के लिए पहन रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। यदि आपका कन्या लगन है, यानी 6 नंबर का आपका लगन है कन्या लगन, तो कन्या लगन में शुक्र राशि द्वितीय तथा नवा स्थान हो जाएगा। और शुक्र इस लगन के लिए एक शुभ ग्रह है। शुक्र लग्नेश का बुध का मित्र भी है। इसलिए जिनका कन्या लगन है वो अवश्य हीरा पहने। इससे धन धान्य, मान, प्रतिष्ठा, सुख और शांति इनमें आपको उन्नति मिलेगी। इसलिए कन्या लगन वाला हीरा अवश्य धारण कर दे। जिस जातक जातिका का तुला लगन है तो तुला लगन शुक्र लग्नेश का स्वामी के अतिरिक्त दशमेश का भी है, परंतु लग्नेश होने के कारण यह शुभ ग्रह माना जाता। इसलिए तुला लगन में जातक के लिए हीरा रत्न अवश्य धारण कर दे। इससे आयु की वृद्धि, शरीर, स्वास्थ्य, मान प्रतिष्ठा, आर्थिक और सामाजिक उन्नति आपकी हो जाएगी। इसलिए जिनका तुला लगन है वो अवश्य हीरा किसी ज्योतिषी के पास जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करा के 50 सेंट का हीरा शुक्रवार के दिन अवश्य धारण कर ले। जिनका वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन यानी 8 नंबर का, तो जिनका वृश्चिक लगन है तो हीरा इस लगन के लिए क्या लाभ हानि देगा? वृश्चिक लगन शुक्र द्वादश सप्तम स्थान जाएगा। दोनों स्थान अधिक शुभ नहीं माने जाते। अतः लग्नेश और मंगल और शुक्र के आपस में शत्रुता है, जिसके लाभ की जगह ये हानि पहुंचा देगा। इसलिए अपने दर्शकों को बता दो कि अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आप हीरा धारण न करें। यदि आपका धनु लगन है तो धनु लगन के लिए भी हीरा इतना लाभदायक नहीं रहेगा। हाँ, यदि आपका मकर लगन है तो मकर लगन स्वामी शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह होने के कारण अगर आपका मकर लगन है तो शुक्र राशि दशम स्थान और पंचम स्थान में जाएगी। ऐसा केंद्र और त्रिकोण स्थान संबंध हो जाएगा। शुक्र मकर लग्नेश का योग कारक ग्रह है। इसलिए नौकरी में, धन में, पढ़ाई में, संतान में या अन्य सभी प्रकार के कामों में जातक या जातिकों को हीरा अवश्य लाभ देगा। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका मकर लगन है तो अवश्य हीरा धारण कर लें। यदि आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन वाला क्या हीरा पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है? तो मैं इस चार्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दूं कि कुंभ लगन वाला हीरा आपके लिए शुभ है कि अशुभ है। यदि आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन शुक्र और नव स्थान चतुर्थ स्थान में जाएगी। वह पुनः केंद्र और त्रिकोण संबंध बनेगा। इसलिए कुंभ लगन वाले के लिए हीरा अवश्य डालें। उससे आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में 4 चांद लग जाएंगे। तो हीरा अवश्य धारण कर दें। यदि आपका मीन लगन है तो मीन लगन में शुक्र और बृहस्पति आपस में परम शत्रु है। देवगुरु और दैत्य गुरु हो जाएंगे तो इनके परम शत्रु है। तो परम शत्रु होने के कारण मीन लगन वाला लड़का या लड़की कोई भी हीरा धारण न करे, नहीं तो आपको हमेशा बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ेगा। ये मैं अपने दर्शकों को ये हीरा के बारे में, जिनका शुक्र की महादशा चल रही है या जिनका ये लगन है, तो ये हीरा के बारे में हीरा आप धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कल हम अगले वीडियो में नीलम के बारे में बताऊं। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिन लोगों ने कल हमको अपनी पत्री भेजे, हम उनको ईमेल द्वारा या उनके जिन्होंने हमको अपने मैसेंजर से भेज रखे, उनको मैसेंजर के द्वारा हमारे जो और लोग ज्योतिषी है, ये एक ही व्यक्ति ने हमारे और ज्योतिषी हैं
उन उसमें गहन अध्ययन करके और सबको आप जिनका पोस्ट ऑफिस से कार्ड वो डाल रखा था चिट्ठी, उनको चिट्ठी के माध्यम से, और जिन्होंने ईमेल करा उन दर्शकों को हम ईमेल से अवश्य उनका उत्तर देंगे। बहुत सारे दर्शकों का हमको आता है फोन कि हमारी पत्री आप इस प्रकार बताओ, हमको ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे दर्शकों की डिमांड रहती है, जितना हो सके आगे हम अपने जो आप सलाह देते हैं उसको अवश्य ध्यान मद्देनजर रखे, हम किसी जातक की पत्री इसमें अवश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका शुक्र ग्रह उच्च राशि का है, यानी मीन राशि का है, मित्र राशि का है या सम राशि का है, तो आप अपनी जन्मपत्री चेक करा दें और हीरा 50 सेंट, कम से कम 50 सेंट का हीरा प्लेटिनम गोल्ड में शुक्रवार के दिन ये धारण अवश्य करें। दोस्तों, ये आपको YouTube चैनल अगर आपको पसंद आता है तो हमारा ज्योतिष दीपमाला YouTube चैनल लाइक करें। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ज्योतिष दीपमाला पेज है, उस पेज में आप हमसे जुड़ें, उसमें भी हम आपका आंसर देंगे, या जितनी भी हमारी वीडियो है उसमें आप दे सकते हैं, हमारे YouTube चैनल में दे सकते हैं। जो विदेश के हमारे कस्टमर है उनका भी हमको फोन आता है कि शास्त्री जी हमारे बारे में बताएं, तो मैं अपने विदेश जो हमारे जर्मनी में है, जो हमारे जापान में है, जो हमारे तुर्कमेनिस्तान में, जो हमारे उज्बेकिस्तान वाले कस्टमर है, जो पेरिस वाले कस्टमर हमारे हैं, जो आपका साइप्रस वाले कस्टमर है, उन लोगों का भी हमको फोन आता है। तो मैं अवश्य उन लोगों की पत्री अवश्य करेंगे और आपका अधिकांश समय करेंगे कि आपकी भाषा में या इंग्लिश में ही हम आपको जवाब देंगे। ये व्यवस्था हम अपने ऑफिस में कर रहे हैं ताकि जो विदेश वाले कस्टमर है वो आप बिल्कुल आपकी जो चिंता है उस चिंता में हम विचार कर रहे हैं। जो लोग विदेशों से हमसे अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं तो हमारा पेटीएम से भी आप वो कर सकते हैं, हमारा ज्योतिष दीपमाला अकाउंट है वो भी हमारे साइट से हम विजिट कर सकते हैं, साइट में दे सकते हैं। यह हमारी जो मैगजीन है ज्योतिष दीपमाला, उसमें भी आप अकाउंट नंबर हमारा दे रखा है, उनसे भी आप पैसे हमारे अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो इंडिया के हैं या जो दिल्ली के हैं, जो दिल्ली के दर्शक हमारे हैं वो हमारे मंगलवार से और इतवार के दिन तक 10 बजे से 7 बजे तक हमको ज्योतिष दीपमाला या उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र X24 सॉफ्टेक्स पार्ट 1 में संपर्क कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे और लोग ज्योतिषी भी हैं, दिन रात आपकी सेवा में तात्पर्य हैं। धन्यवाद।